हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह चिड़ियों के साथ। और सुबह के काम तो हो गए थे और थोड़ी सी मूंग थी तो मैंने हाथ वाली चक्की से दर ली है। और इधर देखी चिड़ियाँ आती जा रही हैं तो मैं दाना डालती ही जा रही हूँ। और बस मेरा दिन भर इन्हीं के साथ निकलता है, घर में और तो कोई रहता नहीं है। और ये वीडियो बहुत पहले का है और परेशानियां आ जाती हैं बीच बीच में तो नहीं डाल पाते हैं। और आषाढ़ की पूजा भी होनी थी आज तो मैंने सोचा जल्दी से दर लें मूँग, नहीं तो फिर मूँग दलना, दालें दलना और खिचला पापड़ ये सब बनाना बंद हो जाता है पूजा के बाद। तो इतनी सी थी तो मैंने थोड़ी सी जल्दी से दर ली है और थोड़ी सी साबुत बचा ली है शिव जी के लिए। और इधर ये देखिए रात का समय है, 8 बजे अचानक से चल पड़े हम लोग। और मुझे तो नहीं जाना था और ना ही मुझे पता था बिल्कुल, लेकिन मैं खाना खा रही थी और महिमा के बोली चलना हो तो चलो। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, और महिमा को जाना था अपनी दादी के साथ। तो फिर मुझे पता चला तो मैंने महिमा को रोक दिया। मैंने बोला मुझे ही जाने दो क्योंकि मुझे तो कहीं जाने को मिलता ही नहीं है। तो देखिए हमारी सासू माँ छोटे बेबी के लिए ले लिया है गोद में। तो सब लोग बोल रहे हैं हमसे कि आप भी ले लो छोटे बेबी को, तो मैंने बोला मैं भी लूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी। तो कम से कम 10-15 साल के बाद ले रही हूँ छोटी बेबी को। और हमारे घर में छोटा बेबी कोई नहीं है, सबसे छोटा मेरा बेटा है तो वो भी 17 साल का हो गया है, तो देखे भी नहीं थे बहुत दिनों से। और आज मैंने गोद में उठाया है तो देखिए मुझसे उठाते भी नहीं बन रहा है, तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए ही लिया। और बस तो अचानक से आए थे तो हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे बेबी के लिए, तो मैंने पैसे दे दिए हैं 500 रुपये। और फिर कभी जब मौका मिलेगा आना जाना लगा रहता है, पास में ही है, तो फिर कपड़े ले देंगे। और मेरे भी 3 बच्चे हैं तो उनको मैंने ऐसे ही छोटी छोटी सी पाला पोसा बड़ा किया है, लेकिन अब देखिए कम से कम 17 साल हो गए हैं, 16 साल तो हो ही। और बहुत दिनों के बाद आए हैं हम लोग और खासकर हम तो कहीं जाते नहीं हैं, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, भले ही 1 आध घंटे के लिए आई हूँ। और बस बारिश लगातार हो ही रही है तो मैंने और मेरी सासू माँ ने थोड़ा सा खाना खाया, एक थाली में लगवाई थी, मैं तो खा के आई थी। और बारिश भी हो रही है तो अब हम लोग जाने लगे हैं और सोहर गाए जा रहे हैं, नाच गाना चल रहा है। लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग जल्दी से आ गए हैं घर। और 10 बजने वाले हैं, 8:30 बजे आए थे तो 5 मिनट का ही रास्ता है घर तक का। तो बस अब चलते हैं घर। और अंधेरा हो गया है पूरे में देखिए, और रोड भी बंद हो जाता है, इधर का नहीं चलता है, कोई गांव का तो जल्दी हो जाता है। तो बस सब घर पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए एक खड़े हैं गेट के पास गायें और ये इधर ही खड़ी रहती हैं कि कब गेट खोले और हम अंदर जाएं। तो देखिए आ गए हैं हम लोग घर। और महिमा थी तो महिमा को गुस्सा आ रही है, उसको जाने नहीं मिला तो और मैं बोल रही हूँ तो गुस्सा होके चली गई है वो दादी के पास। और मुझे बहुत अच्छा लगा है आज छोटे बेबी को खिला के। और जाना आना हो जाता है तो मन भी खुश हो जाता है और बहुत अच्छा ही भी लगता है। तो बस अब कपड़े करेंगे चेंज और फिर उसके बाद सोएंगे। 10:30 बज गए हैं, 11 बज जाएंगे जब तक सोएंगे, तो आप लोग भी सो जाइए। आप सभी को मेरी ओर से गुड नाइट। मिलते हैं सुबह। तो आ चुके हैं हम लोग और अचानक में गए थे तो तैयार भी नहीं हो पाए, साड़ी बस पहनी और चूड़ी बस। और ये है सुबह का समय। तो देखिए मेहमान चिड़ियों के लिए एक रोटी डाल दी है, तो कभी रोटी डाल देते हैं तो कभी चावल और कभी छोटे वाले गेहूं के दाने। जब गेहूं साफ करते हैं उसमें छोटा छोटा गेहूं निकलता है छानने में तो उसको रख लेते हैं
और बड़ा तो नहीं खाती हैं, लेकिन छोटा जल्दी खा लेती हैं, दलिए के जैसा। तो महिमा ने रोटी डाली और मैंने डाल दिए हैं दाने। तो देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ आ गई हैं। ये है दोपहर का समय और सुबह महिमा ने रोटी डाली थी। तो बस जब भी बारिश बंद होती है तो इधर आ जाती हैं चिड़ियाँ। देखिए कुछ देरी के पहले बारिश हुई थी तो पानी भी भरा है और बस खा पी के चली जाती हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी होती हैं कि बारिश में भी दाना चुग लेती हैं। और इधर ये देखिए मेरा छोटा बेटा आ गया था तो प्याज साफ करवा रहा है। उस दिन मैंने रात में की थी तो ख़राब हो गई थी, जो निकाल ली थी, और आज भी निकाल ली है कुछ। और ये है दूसरी सुबह। तो 4:30 बजे उठ गए थे और अभी पौने 5 बजने वाले हैं। तो इधर बना रहे हैं हम हलवा और चाय भी बन रही है एक साइड। तो काली चाय ही पी रहे हैं अभी सब लोग। और अभी कोई नहीं उठा है, सब लोग सो रहे हैं और लाइट भी चली गई थी। तो मैंने चार्ज वाला बल्ब जला लिया है और इधर बना रहे हैं महिमा के पापा के लिए हलवा। आज ए शिफ्ट में जाना है तो 2 बजे आएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो नाश्ते के लिए हो जाएगा हलवा और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने हलवा ही बना दिया। तो देखिए ये बन गया है हमारा दानेदार सूजी का हलवा। शुद्ध देसी घी में बनाया है। और घी तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन बाजार से लेके आते हैं। बाजार से तो नहीं, गांव में जिसके यहाँ गायें होती हैं उनको बोल देते हैं तो दे देते हैं। 1000 रुपये किलो है गाय का घी। और ज़रूरत पड़ती है तो ले ही लेते हैं, टिफ़िन में रोटी में लगा के रखना पड़ता है तो। और अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ हम और महिमा के पापा उठे हैं। तो इधर देखिए टिफ़िन भी हो गई है तैयार और उजीला भी हो गया है। तो मैंने छोटे बेटे को उठा दिया था और थोड़े लेट हो गए हैं तो अब वो जाएगा छोड़ने बस स्टैंड तक और फिर जाएंगे बस से ड्यूटी। तो देखिए अभी भी कोई नहीं उठा है, अभी भी सब लोग सो रहे हैं और बारिश होती रही रात भर। तो बारिश की वजह से और सब लोग सोते ही रहते हैं और पता भी नहीं चलता है कि सुबह हो गई है बारिश की वजह से। और बारिश बंद हो जाती है तो चिड़ियाँ तो चहचहाने लगती हैं। तो 4 बजे से सबकी नींद ही खुल जाती है। लेकिन अभी बारिश की वजह से चिड़ियाँ भी बहुत कम ही बोलती हैं। तो चले गए महिमा के पापा। तो अब बच्चे भी आराम करेंगे और कुछ देरी के बाद हमारे काम शुरू हो जाएंगे। तो देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना सुंदर है। और सुबह फिर से लग गया है हमारा काम चिड़ियों के साथ। सबसे पहले चिड़ियों को दाना डालना। सुबह सुबह अगर बाहर निकलते हैं तो देखकर पूरे पार्क में से जितनी चिड़ियाँ होती हैं सभी आ जाती हैं और बैठ जाती हैं इधर उधर और उड़ने लगती हैं कि अब मिलेगा दाना, अब मिलेगा। तो मैं भी सबसे पहले उठ के दाना ही डालती हूँ इनके लिए, फिर दूसरा काम करती हूँ। और ये हमारा सबसे अच्छा काम लगा है मुझे। कोई नहीं रहता तो बुरा भी नहीं लगता, चिड़ियाँ आ जाती हैं तो इन्हीं को देखते रहते हैं। और इधर आज महिमा का मन हुआ भजिया खाने का तो इधर बना रही हूँ मैं भजिया। तो थोड़ी सी भाजी मिली है तो काट ली है, प्याज काट रही हूँ और हरी मिर्ची भी काटूँगी। तो आज सब लोग हैं घर पे, संडे था तो मेरा छोटा बेटा भी आ गया था तो मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ ना कुछ बना देंगे। तो आज भजिया भी बनाएंगे। और पता नहीं कहीं से मठा आ गया था और कढ़ी बहुत दिनों से नहीं बनी, हमारे यहाँ मठा नहीं होता है तो मैं कढ़ी भी बना रही हूँ। और इधर वॉशिंग मशीन चल रही है, मेरे छोटे बेटे ने कपड़े डाल दिए थे, धो रहा है तो इसको भी बंद कर रही हूँ मैं। और आप लोग सोचेंगे किचन में रखी है मशीन, तो इधर पानी निकलने का रास्ता इसलिए रखी है। और नहानी तो हमारी ठीक से नहीं बनी, बाहर तो नहीं रख सकते हैं अभी वॉशिंग मशीन। तो इधर देखिए भजिया भी बन गए हैं हमारे और कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी मीनाक्षी बहन के ब्लॉग हैं, बहुत देखते हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कढ़ी बनती है तो मेरे मन में पानी आ जाता है देखकर। तो आज तो मैंने सोचा
कि मैं बनाऊंगी। और मट्ठा इतना गाढ़ा था, शायद भैंस का था, और भैंस का मट्ठा तो भारी रहता है। तो ये देखिए बन गए हमारे गर्मा गर्म भजिया सभी के लिए खाने को। और कढ़ी बनाएंगे, फिर कढ़ी के लिए अलग से पकौड़ी बनाएंगे। कढ़ी में डालने वाली तो उसमें भाजी नहीं डालते हैं, ऐसे ही सिंपल सादी बनाएंगे पकौड़ी। तो देखिए भैंस का मट्ठा कितना गाढ़ा है, दही के जैसे लग रहा है। तो इसमें पानी मिलाएंगे, फिर बनाएंगे कढ़ी। देखिए कढ़ी भी हमारी उबलने लगी है एक साइड, और एक साइड में माँ बना रही हैं गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां। और इधर मैं बर्तन धोने की सोच रहे थे, तो इस आज फिर पाइप से में से इधर एक बहुत बड़ा सा सांप सांप निकला, बहुत बड़ा दिखाई और दिया इधर डिब्बे के पाइप बाजू के से इधर खेत से। में चला गया है। तो पता डिब्बे नहीं के क्यों यहाँ आ से रहे हैं वहाँ पे। हमारे घर में इतने सांप। और मुझे बहुत डर भी लगता है। वो पहले इधर से जाते थे और इधर से आते थे, बहुत बड़े बड़े। और इधर हमारे यहाँ नाली बनी है, अंदर नहाने बर्तन धोने के लिए बनाया है, तो वहां से तो उसी में घुस जाते थे। तो मैंने ये सर्पगंधा का पौधा लगाया है, इसकी वजह से नहीं आते हैं। तो इधर तो नहीं दिखाई देते हैं, नहीं तो इधर से निकल जाते थे सीधे खेत में। तो अब तो अंदर आ रहे हैं, और इधर दिखाई दिया है आज। तो इधर कपड़े भी धो के डाल दिए हैं मशीन में से निकाल के मेहमान है और मेरे छोटे बेटे ने। तो धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, कभी बारिश तो कभी उजाला सा हो जाता है, लेकिन धूप नहीं निकल रही है। और अंधेरा भी लग जाता है, बारिश आती है तो थोड़ी हवा लग जाएगी, तो फिर पंखे की हवा में अंदर डाल लेंगे तो सूख जाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।